हेलो बच्चों, आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इट्स नेचर एंड स्कोप करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में इट्स के मीनिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये कंक्लूड किया था कि मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड शेप भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंस ऑफ कैलकुलेशन। ये थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट नेचर का भी है और जनरलाइजेशन और कंक्लूजन करने में भी हेल्पफुल होता है। तो आज हम आगे इसके नेचर के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि इसकी डेफिनेशन से ही निकल के आता है। जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका नेचर और स्वभाव, उसकी प्रकृति को देखते हैं कि ये किस तरह का है। तो मैथमेटिक्स की प्रकृति क्या है, आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है, इट हैज इट्स ओन लैंग्वेज। मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है। क्यों होती है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज? क्योंकि इसके अपने एक ऐसे साइन, फॉर्मूलाज और ऐसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जिससे ये अपनी खुद की एक लैंग्वेज इसकी बन जाती है। मतलब यूनिक लैंग्वेज है ये मैथमेटिक्स की, जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक भी है। और नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल इन नेचर। लॉजिकल मतलब तार्किक। तार्किक ढंग से कोई भी हम काम करते हैं तो तार्किक ढंग से ही हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। परंतु जब मैथमेटिक्स की बात हम करते हैं तो इट इज हाईली लॉजिकल इन नेचर। जो भी मैथमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, जैसे कि अर्थमेटिक हो गया, हमारे पास अलजेब्रा हो गया, एनालिसिस कॉन्सेप्ट हो गया, दे कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक। मतलब लॉजिक के कॉन्सेप्ट पर वो क्या कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस कर सकते हैं तर्क के आधार पर। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम दो तरह के इसमें लॉजिक चलते हैं। एक होता है इंडक्टिव लॉजिक एंड दूसरा होता है डिडक्टिव। मतलब मैथमेटिक्स में दो तरह के लॉजिक होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, जिसको हिंदी में हम आगमन और निगमन भी कह देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई एक एग्जांपल लिखते हैं, हम 2 + 4 = 6, 8 + 4 = 12, 10 + 2 = 12 and 4 + 6 = 10। जैसे कुछ एक एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स को देख के हमें क्या लगता है पता, कि जब हम कोई दो इवन नंबर को हम कोई ऐड करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी क्या मिलता है, एक इवन नंबर ही मिलता है। तो इससे हम इस तरह से हम उसको इंड्यूस करते हैं, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में ये लॉजिक क्या है, इंडक्शन मैथमेटिक्स है और इंडक्शन लॉजिक है। और जब हम निगमन की बात करते हैं, हम डिडक्टिव लॉजिक की बात करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट बच्चों को फॉर्मूलाज बता देते हैं। जैसे कि हम मान लो हमने कहा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, तो वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हम डायरेक्ट इनको फॉर्मूला बता देते हैं, जिससे कारण कि बच्चे आराम से इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला से जब हम सॉल्व करते हैं, कोई भी सम कोई सॉल्व करते हैं, तो उसको हम डिडक्टिव लॉजिक कह देते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमेशा जनरली या हमेशा दो लॉजिक चलते हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। मतलब कहने का क्या है कि इंडक्शन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं, जबकि डिडक्शन में हम क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं। फॉर्मूला से सवाल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम सवाल से फॉर्मूला की तरफ चलते हैं आगमन इंडक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज सिंबॉलिक इन नेचर। सिंबॉलिक मतलब संकेतात्मक या प्रतीकात्मक। जितने भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होती हैं उनको हम संकेतों में डिफाइन करते हैं। मतलब या फॉर्मेट्स, इसके अपने प्रिसाइज फॉर्मेट होते हैं इसकी, जैसे कि इसकी लैंग्वेज है, उस कारण क्या बन जाते हैं, ये इसके सिंबॉलिक इन नेचर भी बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहते हैं 6 is greater than 4 but smaller than
9, तो इसका मतलब क्या है 6 इज ग्रेटर देन 4 बट स्मॉलर देन 9। तो हम इसको मैथमेटिक्स में हम कैसे लिख सकते हैं इसको 4 लेस देन 6 लेस देन 9। तो ये सिंबॉलिक है, मतलब मैथमेटिक्स में हमने प्रिसाइज एंड कॉन्साइज कर दिया कि हम सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई, जिसमें हम कह देते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स ऑफ एन राइट एंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। मतलब समलम त्रिभुज के कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, उसके आधार प्लस लंब के बराबर होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि कोई हमारे पास रेक्टेंगल है जिसका बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है, जिसे हमारे पास बेस यहां पर ये है, लंब हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज ए है। तो हम इसको मैथमेटिकली ही हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हम इसको मैथमेटिकली सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। या हम अगर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लो 300 व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 300 इज मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 3000। तो मैथमेटिकली ये सिंबॉलिकली हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स को सिंबॉलिक इन नेचर कहते हैं कि मैथमेटिकली अपनी लैंग्वेज होने के कारण इसको हम सिंबॉलिकली हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इन नेचर। प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट मतलब क्या है, निश्चित। एग्जैक्टनेस है इसमें, निश्चितता है इसमें, सटीकता है इसमें, ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि इसमें कोई मतलब प्रिसाइज एग्जैक्ट है, 100% प्रिसीजन, जिसे हम कहते हैं कि हम बात करते हैं ना 100% प्रिसाइज इन नेचर। तो मैथमेटिकल जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं तकरीबन क्या होती हैं, वो 100% तक क्या वो शुद्ध होती हैं इन नेचर। जैसे भी कोई भी हम मैथमेटिकल के फॉर्मूला लेते हैं हम, जैसे मान लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हम इसमें कोई भी लंबाई और चौड़ाई भरेंगे इसमें हम, तो क्या होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। मान लो इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो कितनी आएगी इसकी 15 के समथिंग आएगी, जो कि क्या है मतलब एग्जैक्ट है, शुद्धता है इसमें। जैसे कि पाई का मान है हमारे पास, पाई का मान क्या होता है हमारे पास 22/7 होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो फिगर्स होती हैं, मतलब मैथमेटिक्स में जितना भी काम चलता है वो क्या है जनरली क्या है, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टनेस है उसके नेचर में। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इन नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इन नेचर। स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या हुआ, किसको हम कैसे कहेंगे, स्ट्रक्चर मतलब अच्छी तरह से संरचित, संरचना है, संरचनात्मक है इन नेचर में। मतलब क्या कि जो मैथमेटिकल जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सिस्टेमेटाइज सेट्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिस्टेमेटाइज सेट्स का एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, हायरार्किकल एग्जांपल ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे कि मान लो हायरार्किकल मॉडल ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले क्या आया उसमें, सेट्स ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, फिर आएगा सेट ऑफ रैशनल नंबर, फिर आएगा सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ होल नंबर एंड फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मतलब मैथमेटिकल जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, वो इस तरह से चलते हैं, स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप पर ये आएगा हमारे पास
सेट ऑफ रियल नंबर, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेकंड स्टेप पर सेट ऑफ इंटीजर, फिर सेट ऑफ होल नंबर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास चलती हैं। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर्ड इन नेचर है। फिर है हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, अमूर्तता। अब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको हम फील कर सकते हैं या मतलब मन में हम सोच सकते हैं, उसको अब्स्ट्रैक्टनेस कहते हैं। जैसे कि कोई बच्चा जब मैथमेटिकली हम कोई काम करते हैं, कंक्रीट थिंग्स से जब काम करते हैं, तो बच्चा क्या करता है, बाद में वो आगमन विधि से क्या करता है, किसी चीज को जनरलाइज कर देता है। तो उसको हम फिर वो अपने मन में एक पिक्चर बना लेता है कि ये ऐसे होगा वैसे होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक बॉल में हमने कोई शेप्स और साइज के डिफरेंट साइज के हमने कुछ सामान रखा है, तो हम बच्चों को कह देते हैं कि आप इनको अरेंज करो कलर से या शेप से अकॉर्डिंग, या कोई भी एट्रीब्यूट है उसका, उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करो। तो बच्चा अपने मन में सोचेगा, उसके साइज के बारे में देखेगा, उसके या कलर्स के बारे में जो उसके दिमाग में विद्यमान ज्ञान है उसके जरिए वो देखेगा, उसको चेक करेगा कि इसको हम कैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसलिए वो एट्रीब्यूटेड द नॉलेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंग्स। तो इस तरह से वो क्या करता है, अब्स्ट्रैक्टनेस है, अब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ वो जाता है। डिफरेंट चीजों से जब वो जनरलाइज करता है तो वो अब्स्ट्रैक्टनेस की तरफ वो जाता है। और जैसे भी मैथमेटिकल अनेक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी, अनंत। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी क्या है, ये एक सेंटर है मैथमेटिक्स में जो हम यूज करते हैं। कि जैसे कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट मैनी नंबर्स एंड डज नॉट एंड्स, मतलब इनकी कोई जो नंबर्स है हमारे पास क्या है, अनंत है, इनकी कोई कभी गिनती खत्म नहीं होती। परंतु इन्फिनिटी हमने किसने देखी है या किसने चेक करी है, परंतु हमारे जहन में है, ये अब्स्ट्रैक्टनेस है हमारे पास। जैसे और है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह जो मैथमेटिकल जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को हमने जैसे मेंशन किया है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्या है, अब्स्ट्रैक्टनेस पर ही डिपेंडेंट हैं। तो मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नेचर का भी है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल इन नेचर मतलब क्या है, सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता है उसके नेचर में, उसके स्वभाव में क्या है, सार्वभौमिकता है। क्योंकि मतलब कहने का क्या है कि मैथमेटिक्स के जितने भी नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सभी स्थानों पर एक जैसे ही होते हैं। और इनकी जो सत्यता है, उनकी जांच को हम किसी भी समय पर, कहीं भी, किसी भी स्थान पर की जा सकती है और हमेशा क्या पाए जाते हैं, एक जैसे ही पाए जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है या लॉज हैं, सूत्र हैं, क्या है, यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं इन नेचर। नेक्स्ट है इसका स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है कि मतलब इसका दायरा कितना है, कार्य क्षेत्र है कितना है इसका। मैथमेटिक्स का जो एरिया एंड कार्य क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा वाइड एंड वास्ट है, क्योंकि हमने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि मैथमेटिक्स इज द गेटवे एंड की ऑफ ऑल साइंसेस। सारी की सारी जितने भी हमारे विज्ञान हैं या जितने भी सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक्स से ही होके गुजरते हैं, या मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशन है, जितनी भी नॉलेज है, वो सारी की सारी हमारे इन सब्जेक्ट्स में लगती है। जैसे कि स्कोप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके स्कोप में जैसे कि हर फील्ड में इसका स्कोप आता है। जैसे कि इंडस्ट्री हो गया हमारे पास, एग्रीकल्चर हो गया हमारे पास, या कम्युनिकेशन सेक्टर में, या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, रिक्रिएशन सेक्टर में, या स्पेस से संबंधित जो भी हमारे पास स्पेस से संबंधित एजेंसियां हैं, जैसे DRD हो गया, इसरो हो गया, या इंटरनेशनल एजेंसी है नासा, उसमें भी इसकी डिमांड रहती है। और वैसे भी मैथमेटिक्स के अपने अलग से एक अप्लाइड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मैथ हो गया हमारे पास, फाइनेंशियल मैथ, फाइनेंशियल कंप्यूटेशनल मैथ हो गया हमारे पास, या डाटा एनालिसिस, ठीक है ना, या अप्लाइड मैथमेटिक्स।
या प्योर मैथमेटिक्स, इस तरह की जो एरिया है इसमें बहुत ज्यादा क्या है, वास्ट एंड वाइड नेचर का है, होने के कारण इसका क्या है, का क्षेत्र क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और इसलिए हम एट द स्कूल लेवल पर भी मैथमेटिक्स को क्या करते हैं, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये कोर सब्जेक्ट है, जिससे बच्चे को हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जिस कारण की इसकी जो मैथमेटिक्स की जो हम वैल्यू की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स की वैल्यूज ज्यादा वैल्यू होने के कारण, इसकी वोकेशनल वैल्यू भी होने के कारण क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को हम कंपल्सरी सब्जेक्ट लगाते हैं एट अ स्कूल लेवल। तो इस कारण हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का नेचर और इसकी खास विशेषताएं, इसकी खास प्रवृत्ति होने के कारण ये क्या है, इंडिस्पेंसेबल सब्जेक्ट है एट द स्कूल लेवल। तो ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक